प्रारंभ कर अब तक 800 करोड़ रुपए की राशि बेरोजगार भत्ते के रूप में वितरित की जा चुकी है। लगभग 2,50,000 बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ मिला है। मैं दूसरी तरफ खेल की तरफ भी आना चाहूँगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में खेल की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए। मैं एक खिलाड़ी होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और माननीय खेल मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने हमारे सुझाव को भी प्राथमिकता दी और आज 29 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में आउट ऑफ टर्न उच्च पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी हैं। ये बहुत बड़ी सौगात हमारे खिलाड़ियों के लिए है और इसी की बदौलत सामान्य श्रेणी में 3 खिलाड़ियों ने और पैरा ओलंपिक के लिए 6 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जो बहुत बड़ी सौगात आज है ये खेल के क्षेत्र में। राजस्थान से कोई इक्का दुक्का हमारा खिलाड़ी ओलंपिक में जा पाता था और आज 9 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। इसके लिए मैं उन खिलाड़ियों को बधाई देती हूँ एक ओलंपियन होने के नाते और शुभकामनाएं देती हूँ उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए। सभापति महोदय, मैं कृषि कानून पे भी जरूर आना चाहूँगी। भारत कृषि प्रधान देश और ऐसे देश के अंदर आज लगभग 80 दिनों से हमारा देश का अन्नदाता दिल्ली की सरहद पर कड़ाके की ठंड में बैठा रहा, शहादत देता रहा। और देखिए, विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी बताया गया कि कोरोना के बावजूद जीडीपी में भारी गिरावट आई और इसके बावजूद कृषि विकास दर 3.4 की बढ़ोतरी रही। यही मजबूती का कारण है इस देश का और आज इसी मजबूती के ऊपर ये तीनों काले कानून रूपी बादल मंडरा रहे हैं और इसी बदौलत इस देश का किसान देश की राजधानी की सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। मैं कहना चाहूँगी, याद रखना, जब किसान या जवान मरता है तो समझना पूरा हिंदुस्तान मरता है। ये छोटी बात नहीं। आज वो अन्नदाता जो इस देश का पेट पालता है खुद भूखा रह सकता है। आपने देखा होगा कि गांव के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, कोई गरीब है और किसान के घर जाता है, लस्सी लेने के लिए गया तो लस्सी दी, दूध लेने के लिए गया तो दूध दिया, और कोई ज़रूरती सामान की ज़रूरत पड़ी तो उसने उस अपने पड़ोसी को सहारा दिया और आज वो खुद का सहारा मांगने के लिए दिल्ली की सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है। मैं 1965 की लड़ाई का समय का एक वाकया याद करना चाहती हूँ। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने भी आंखें दिखाई थी कि भारत देश का गेहूं हम देना बंद कर देंगे और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री सम्मानीय लाल बहादुर शास्त्री जी काफ़ी व्यथित थे, चिंतित थे। देश की आन बान और शान का सवाल था और उससे जब वो एक सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे तो उससे एक दिन पहले वो अपनी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री जी से कहते हैं, मैं कल देश को संबोधित करने जा रहा हूँ, मैं देश से एक बात बांटना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि एक समय का भोजन घर में ना बने, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे बच्चे एक समय के भोजन के बिना रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। पहले उन्होंने ये अपने घर पे आजमाया और तब देश की जनता से आग्रह किया कि हमें अपने देश की जनता का पेट पालना है तो एक समय का हमें उपवास रखना होगा और देश ने उनकी बातों का मान किया। ठीक इसी तरीके से मैं कहना चाहती हूँ कि उतना संवेदनशील हमें आज फिर बनने की ज़रूरत है। देखिए, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की शब्द बिल्कुल सही प्रतीत होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, द्वार बंद होंगे नादार के लिए, द्वार बंद होंगे नादार के लिए, द्वार खुलेंगे दिलदार के लिए, व्यापारी के लिए। और इस देश में इस कृषि कानून के जरिए व्यापारियों के लिए द्वार खोल दिए गए हैं। आज किसान जो चिंतित है, मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगी कि वो खुद के लिए चिंतित नहीं है,
वो उसी व्यवस्था के लिए चिंतित है जिस तरीके से गांव में वो हर उस गरीब व्यक्ति को साथ लेकर चलने का प्रयास करता रहा। मंडी व्यवस्था खत्म होने पर वो चिंतित है कि मंडियां जब खत्म हो जाएंगी उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलेगा, और जब देश के अंदर अपने मनमाने भाव से अनाज की बिक्री होगी तो वो इसके लिए चिंतित है। किसान की चिंता इसलिए है, वो देख रहा है कि वो अपनी जमीन के ऊपर बंधुआ मजदूर बन जाएगा। महंगाई को लेकर वो चिंतित है, खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर चिंतित है, और वो अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है। सभापति महोदय, यहाँ पर बहुत सारे साथियों ने सुरक्षा को लेकर भी बातें की, मैं यहाँ पर भी बोलना जरूर चाहूँगी। सभापति, सिर्फ 2 मिनट और मैं चाहूँगी। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैं सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ, जिसका जिक्र लगभग सब साथियों ने किया। एक संवेदनशील दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और सभापति महोदय, आप खुद शेखावाटी से आते हैं और आपको मालूम है कि वहाँ पर क्राइम किस तरीके से शुरू हुआ। तो उसके ऊपर न जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और सदन में बैठे जितने भी हमारे साथी, चाहे प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के अंदर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, वो असहनीय है, पीड़ादायक है, उसका हम विरोध करते हैं, और इसमें खुले दिल के साथ हमें इन चीज़ों को कम करने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उसी सादुलपुर क्षेत्र के अंदर जो प्रतिभाएं हुई हैं, क्योंकि सदस्य कहते हैं कि आपका क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, गंभीर है, बहुत डेंजरस है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आरबीआई के गवर्नर विजय जालान का जन्म हुआ। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लक्ष्मी निवास मित्तल, जो कि आयरन के किंग माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ। आईपीएस हमारे यहाँ से हुए, आरएस यहाँ से हुए, और आरपीएस यहाँ से हुए, और देश के लिए तिरंगा लहराने वाले सबसे ज़्यादा एथलीट भी हमारे क्षेत्र से आते हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि धन्यवाद शकुंतला जी, मैं कहना चाहूँगी कि ऐसी जो प्रतिभाएं हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और सभी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।